अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, बचपन में कहानियां सुना करते थे जिन्नों की, परियों की। आज वो सच होती नज़र आई है कि ये स्मॉग मेरे इस प्यारे शहर को किसी जिन की तरह चिमड़ गई है और हर साल इन्हीं दिनों में, इन्हीं महीनों में ये स्मॉग जीना हराम कर देती है हर शहरी का। मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं। गवर्नमेंट हमेशा की तरह इन्हीं दिनों में अपनी एक्टिविटीज़ करती नज़र आ रही है। कभी स्मार्ट लॉकडाउन का जिक्र हो रहा है, कहीं पर मास्क कंपलसरी करार दे दिया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया, ग्रीन लॉकडाउन का जिक्र हो रहा है। लेकिन वहीं पर परमानेंट सोल्यूशन क्या है इसका? क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा सोल्यूशन है कि ये परमानेंटली हम ख़त्म कर सकें? दुनिया में बहुत से ममालिक इस आलूदगी का शिकार थे, उन्होंने इस पर काबू पाया, उसको कंट्रोल किया और बेहतर कर लिया। वो कैसे किया? वो रिसर्च और टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया। क्या हमारी रिसर्च और टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है? क्या हमने सिर्फ इक्तफ़ा करना है इन्हीं नाकों के ऊपर, इन्हीं फैक्ट्रीज़ में छापों के ऊपर, इसी तरह से सिर्फ इन चंद महीनों की कार्रवाइयों के ऊपर कि आपने कार्रवाइयाँ की, एक तादाद बता दी कि सैकड़ों हज़ारों यूनिट्स हमने सील कर दिए, सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें हमने बंद कर दी, 2-2 हज़ार के चालान कर दिए और जी हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, स्मॉग फिर नहीं जान छोड़ रही। ये कब ख़त्म होगा? किस तरह से ख़त्म होगा? क्या गवर्नमेंट ये विज़न रखती है कि इसके ऊपर सारा साल काम करने की ज़रूरत है? इस प्रॉब्लम से, जिससे लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया, निमटने के लिए आपको सारा साल काम करना पड़ेगा। आपको एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको पढ़े लिखे लोग हायर करने पड़ेंगे जिनको समझ है कि एनवायरनमेंट को बेहतर करने में कैसे रोल प्ले करना है। इस पर शहरी क्या कहते हैं? ख़ास तौर पर जब से आपने मार्केट्स 8 बजे बंद कर दी और मज़ीद ये इंडिकेशन आ गया कि जी इस पर सख्ती हो सकती है, मज़ीद टाइम कम भी हो सकता है, दफातर के औकात में तब्दीली भी लाई जा सकती है अगर ये स्मॉग का लेवल मुसलसल यही रहा तो। लाहौरी इस पर क्या कहते हैं, आए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, शहर में आलूदगी मुसलसल बढ़ रही है और 400 का एक इंडेक्स है जिसे हम नीचे नहीं आ पा रहे। कभी इससे बहुत ज़्यादा ऊपर तो ज़रूर गई है लेकिन अभी तक इससे नीचे नहीं आई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भी शामिल है और आलूदगी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब बीमार हो रहे हैं। नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, आँखों की एलर्जी, स्किन की एलर्जीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे इक़दाम कर रही है कि सबसे पहले तो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, हमारी सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा पाकिस्तान में नहीं है, हमारे चीफ़ सेक्रेटरी साहब पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन यहाँ पर सख्ती के ऐलानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा किए गए हैं। ग्रीन लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है जिसके तहत मार्केट्स जो हैं वो 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स जो हैं जहाँ ओपन बारबेक्यू होता था उनको 8 बजे का टाइम दे दिया गया है कि 8 बजे आपने बंद कर देना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दिए गए हैं ताकि ट्रैफ़िक को कंट्रोल किया जा सके, कम ट्रैफिक सड़कों पर आए जिससे धुआं कम उठे और स्मॉग में कमी वाक़या हो। लेकिन क्लियरली अभी इन तमाम इक़दामात के बावजूद लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है। क्या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास इनफ कैपेसिटी है कि वो इस चीज़ को डील कर सके? आजकल तो अदालतों के चक्कर लग रहे हैं उनके, आजकल तो मुख्तलिफ़ जगहों पर वो छापे भी मार रहे हैं और बहुत एक्टिव जो है वो नज़र आने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को साथ मिला लिया, पुलिस डिपार्टमेंट को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को, जहाँ पर वो छापे मारें या नाके लगाएं तो वो उनका साथ दे सकें। पूरा साल अगर ये इसी तरह से एक्टिविटीज़ चलती रहती तो क्या तब भी लाहौर का यही हाल होता? इस पर लाहौरी क्या कहते हैं ये आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। अंडर द वेदर तो नहीं आए आप, स्पेशली स्मॉग की वजह से? स्मॉग की वजह से सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जो है, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं घर में, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। बच्चे सबसे ज़्यादा, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और जल्दी अफेक्ट होते हैं। बच्चा तो मेरे दोनों बेटियां हैं, दोनों खांसी और नज़ले ज़ुकाम की वजह से डिस्टर्ब हैं। अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है ये। असल में हमारे मुल्क में, आई एम सॉरी टू से, प्लानिंग नाम की चीज़ कोई नहीं है। हम सिर्फ काम कर रहे हैं पैसे के लिए। आप, यू शुड नॉट बी सॉरी, दिस एक्चुअली इज रियलिटी। दिस इज़ द बेस्ड रियलिटी कि जो कोई हुकूमत आती है, कोई भी हुकूमत है XYZ, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। जो भी आती है सिर्फ वो अपने अगले इलेक्शन को फोकस करके आती है, आवाम के लिए कुछ करके नहीं आती है। आप हमारे मुल्क में देख लें, जितनी तेज़ी से हमारे मुल्क में प्रॉपर्टीज़ डेवलप हुई है और लोगों के हाथों में पैसा प्रॉपर्टीज़ की वजह से आया है, किसी वजह नहीं से आया। आज ये जो स्मोक की सबसे बड़ी वजह है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह यही है। कंक्रीट हो गया ना सारा, ग्रीनरी हमने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। पानी ख़त्म कर दिया आपने पानी ख़त्म कर दिया ज़मीन से। पहले 100 फुट गहराई पे था, 300 फुट पे चला गया है और नीचे जा रहा है। और हमारे मुल्क में हालात ये हैं कि हम लोग कहत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। आप बाकी चीज़ें छोड़ें, आप हमारे मुल्क के जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो कचरे का ट्रक उठाने के लिए आता है कचरा,
किसी दिन सुबह मॉर्निंग में उसको देखिएगा, उसका धुआं कितना काला होता है। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की गाड़ियों को देख लें, उनको देख लें। बाकी तो गरीब गुरबा बेचारा जो छली बेचने वाला है, आप उसको बंद कर देंगे, आप उसका रोज़गार बंद कर देंगे, वो क्या करेगा? सर ये मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ उन चीज़ों को कि हम सारा साल सोल्यूशन नहीं ढूंढते, और जब स्मॉग आने वाली होती है अक्टूबर मिड से ऑनवर्ड्स, हम छापे मारना शुरू कर देते हैं, नाके लगाना शुरू कर देते हैं, लॉकडाउन की तरफ चले जाते हैं। पूरा साल कितनी फैक्ट्रीज़ को चेक किया जाता है, कितनी गाड़ियों को चेक किया जाता है, कितना ऑपरेशन होता है इस सारी चीज़ में? कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सब सिर्फ अपने कान पे ऐसे हाथ रख के सोए होते हैं। जब एट द 11th आवर आता है तो उठते भागो, भागो यार अब ये होने वाला है। तो 11th आवर में जो ना चीज़ें मैनेज आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट और हमारा जो सिस्टम है बेसिकली ब्यूरोक्रेसी और हमारे डिपार्टमेंट्स को कसूरवार है? नहीं, डिपार्टमेंट कोई गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी गैप है दैट इज़ बिटवीन आवाम और हुकूमत के दरमियान बहुत बड़ा खलीज है। जब तक गवर्नमेंट आके नीचे आवाम के लेवल पे आके नहीं सोचेगी, आवाम का साथ नहीं देगी ना, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। अकेली हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, हम खुद भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी शहरी हूँ। बस जिम्मेदार शहरी, मेरे भी कुछ हकूक़ हैं, मुझे भी हुकूमत के साथ कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। ये कचरा हुकूमत ने आके नहीं फेंका हुआ, ठीक है, ये किसी ने नहीं आगे कहा हुआ, ये कचरा आवाम ने हुकूमत ने फेंका। बड़ा गंदा है ये, अभी तक सफाई नहीं हुई है। ये मेरा काम है, ये मेरे हाथ में टिश्यू पेपर है, मैंने हाथ में रखा हुआ है कि मैं डस्टबिन में फेंकूंगा। मेरा भी दिल चाहता है मैं यहाँ पे फेंक जाऊँ। जब तक ये एहसास जिम्मेदारी मुझ के अंदर नहीं है। आप बड़ी समझदार बात कर रहे हैं सर। देख के ऐसे हम एकदम से LWMC को इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि उन्होंने सफाई नहीं की, गंदगी हमने डाली। हम भी जिम्मेदार नहीं, हम लोग खुद बहैसियत कौम भी हमें सोचना पड़ेगा, बहैसियत जिम्मेदार शहरी हमें भी अपने तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जब तक आप जिम्मेदारी शहरी नहीं बनेंगे, हुकूमत अकेली जिम्मेदार नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी और की पॉइंट्स की बातें की हैं। और लोगों से जब उन्होंने कहा कि लोग भी ज़िम्मेदार हैं इसके, फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत अकेली ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन वहीं पर जब हुकूमत सिर्फ कॉस्मेटिक डिसीजंस लेगी और कॉस्मेटिकली इन चीज़ों को हैंडल करेगी तो सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। तो आई कम्प्लीटली अग्री विद हिम कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत बेहतर है उन लोगों से जो इस वक्त सिस्टम में बैठे हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं। आज आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, सख्तियों की तरफ जा रहे हैं, पाबंदियों की तरफ जा रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, सील कर रहे हैं दुकानों को, लेकिन वहीं पर अगर सारा साल काम होता तो क्या सिचुएशन आज डिफरेंट ना होती? डेफिनेटली होती। आए और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है। इतना गंदा हो गया लाहौर हमारा, बहुत ज़्यादा आलूदगी हद से ज़्यादा। ये जो है ना स्मोक की वजह से ये सब कुछ कारोबार तो ऐसे हो गया कि 8 बजे से 5 मिनट ऊपर हो जाता तो यहाँ पे पुलिस आ जाता है, ज़बरदस्ती हमारे पे शटर नीचे गिरा लेता है। अगर ना गिराए तो फिर हमें थाने लेके जाता, 50,000 रुपये जुर्माना। क्या लेना जुर्माना, तो उसने लेना नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है उसने आगे से खर्चा पैसे लेके तो छोड़ लेता है। अच्छा, पैसे लेके छोड़ देता है। ये वाला काम भी चल रहा है। 8 बजे मार्केटें बंद करने से नुकसान क्या है? मार्केटें सुबह जल्दी खोल लें। बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहले तो कारोबार इतना टफ है, आगे से कस्टमर भी नहीं निकल रहा है, काम भी नहीं है, कभी क्या है कभी क्या हो रहा है। अभी देखो ये मार्केट बंद हो रहा है, ओरिगा खुला होता है, लाहौर सेंटर खुला होता है, सिर्फ लिबर्टी मार्केट बंद कर लेते हैं। 8 बजे ये बंद कर देते हैं। कुछ मार्केटें खुली हैं, कुछ बंद है, तो छापे तो हर जगह ही पड़ेंगे ना जहाँ पे मार्केट बंद नहीं है। छापा किसी से जो होता है पैसे लेके वापस छोड़ लेते हैं। चावल तो सलीम फेब्रिक से। आपको लग रहा है ये दुकानें बंद होने से, मार्केट्स बंद होने से लाहौर में स्मोक का लेवल कम होगा, कुछ बेहतर आएगा, बेहतरी आएगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों ये आलूगी? आपको क्या समझ आ रही है? क्या ये स्मोक की वजह से क्या ये मार्केट है ये ख़त्म हो जाएंगे? तो होता रहता है, चाहे कि गाड़ियाँ बंद करें, जाके कोई और करे, ये कारोबार है। पहले तो कारोबार इतना नहीं है, आगे से इस लोगों ने और भी। हुकूमत इस तरह सोचती है ना, कि अदालत भी इस तरह सोचती है कि मार्केटें बंद होंगी तो गाड़ियाँ बाहर नहीं आएंगी, गाड़ियाँ बाहर नहीं आएंगी, रश नहीं होगा तो धुआं नहीं आएगा, स्मॉग नहीं होगा। आजकल तो आपको पता है ऊबर भी चल रहे हैं, ये गाड़ियाँ मोटरसाइकिल आजकल मिल रहे चल रहे दे देते हैं। गाड़ी घर में भी खड़ा करे तो वो कोई फ़ायदा नहीं। आजकल रेंट पे गाड़ियाँ मिलती है, रिश्के चलते। आपका नुकसान हो रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कह रहा हूँ बाजी बहुत नुकसान हो रहा है, हम तो यही बता रहे हैं आपको नुकसान। अगले 1.5-2 महीने तक ऐसे ही चलना है, कोई पता नहीं कहता, जब तक बारिश नहीं होगा तो तब तक ये सब कुछ ऐसे यही होगा। अभी तो स्मार्ट लॉकडाउन है ना, एक्सट्रीम लॉकडाउन की तरफ चले गए तो मुझे लगता है ये कोरोना का वो ना करे बाजी, फिर हम ऐसे हमेशा के लिए बंद घर में बैठ जाते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह से दुआ करें बारिश इंशाल्लाह अल्लाह करे, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, हमारे हालात पर बेहतर हो। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और साहब हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 8 बजे मार्केटें बंद हो रही हैं, इतवार वाले दिन सारा दिन मार्केट बंद। हाँ जी। लग रहा है स्मॉग में कुछ कमी आई? स्मोक क्या है, पाकिस्तान हमारे कुरानों को मार्केट ही नज़र आ रहे हैं, मार्केट में स्मोक है, बाहर कोई जगह पे नहीं है। स्कूल भी बंद कर दिए उन्होंने, कॉलेजेस भी बंद कर दिए,
बड़ी चीज़ों के ऊपर वो कॉलेज स्कूल तो ये तो पहले से भी बंद हो रहे थे। कोरोना में जो होता है ना, इतना बड़ा अजाब अल्लाह ताला ने आया था इधर कोरोना में, तो ये लॉकडाउन लगाया था, बेरोज़गारी हो गई थी। अब इन्होंने मार्केटों को देख रही हैं, मार्केट को देख रहे, लोगों का किराया है। जब आप लोग टैक्स आ जाते हैं, साल का टैक्स, किसी को माफ़ किया हुआ टैक्स? ये देखो ना, इधर भी देखो, लोगों को कारोबार है, शादियों का सीज़न है। ये लोग कहते हैं मार्केट 8 बजे बंद करो। इनमें तो पुलिस वालों के तो बल्ले हो गए। अगर किसी को लेके जाए, ठीक है ना, उससे खर्चा मर्चा ले जाएगा, उसको कहते मैं ताने लेके जाऊंगा, तेरे ऊपर ये करूंगा, ये पर्चा करूंगा, लेकिन उससे खर्चा मर्चा लेगा वापस। वो कहते हैं अगर मुझे डालेगा तो अगले दिन मेरी दुकान बंद है। तो इसका एक हल ही है ना कि 8 बजे की पाबंदी कर लें। जब 8 बजे के बाद दुकानें नहीं खुली होंगी, ना पुलिस को रिश्वत देनी पड़ेगी, ना कोई जुर्माना भरना पड़ेगा, ना दुकान देखो सील हो। 2 घंटे में स्मोक ख़त्म होते हैं। हम दुकानें पहले 10 बजे बंद हो रहे थे, अब बंद हो रहे 8 बजे। 8 बजे और 10 बजे में कुछ फ़र्क है? 2 घंटों में स्मोक कम हो जाएगा। स्मोक होते हैं रात को, कह रहे ये निकलते कहाँ हैं? कस्टमर ही रात को निकलते, दिन को तो सारे सोए होते हैं। पंजाब में जितने कस्टमर होते हैं रात को निकलते हैं, चाहे लेडीज़ है, खाने पीना है, चाहे जो भी है, रात को निकलते हैं। अब देखो, माहौल का भी तो कुछ करना है ना, एनवायरनमेंट का भी तो कुछ करना है। ये दुकानदार हैं जो ऐसे बोले, मेट्रो हो गए, शूज़ का, कपड़े का, जितने भी होते हैं, ये 8 बजे बंद होते हैं। खाने पीने का खुला होते हैं, खाने पीने में स्मोक नहीं होते हैं। उधर भी लोग अवाम निकलते हैं ना खाने पीने के लिए, तो उधर क्यों बंद नहीं हो रहा है? वो भी बंद होगा ना। बारबेक्यू ओपन बंद कर दिया उन्होंने कि ओपन एयर में बारबेक्यू आप नहीं करेंगे, 8 बजे के बाद वो बंद है। तो रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी तो आ रहा है ना, क्योंकि बारबेक्यू से भी तो धुआं ऊपर जा रहा है, कार्बन जा रहा है। वो नजर नहीं आ रहा है उनको, आ रहा है, वो भी बंद कर दिया। 8 बजे की पाबंदी उनके लिए भी है। बरकत मार्केट सारा खुला हुआ था खाने तो पीने वो का। तो चोरी जुर्म करते रहो सारे, जिसकी जहाँ दाल लग रहा है वो लगाते रहो, वो तो ये चल तो रहा नहीं है। होते ना, सबके लिए एक बराबर करें। हाँ, सबको एक जगह से देखो, ये ना देखो ये खाने पीना है, ये शूज़ की शॉप है, ये कपड़े की शॉप है, एक जगह से सारों को देखो। या ओपन रखो 10 बजे तक, ठीक है ना, या 8 बजे तक करो। एक दुकान खुला है, दूसरा बंद है, एक खुला है, दूसरा बंद है, कोई सिफारिश चल रहा है। कल यहाँ पे जो होता है सारा मार्केट बंद था, हर दुकानदार का 20,000 50,000 रुपये डेली जो होता है ना, नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। जी, बिल्कुल ये सही उनको कहा। हुक्मरान अच्छा, देंगे। ये बात आपकी सही है, शादियों का सीज़न चल रहा है और लोगों ने ख़रीदारी करनी है, और हम लाहौरी जो हैं वो आधी रात तक शॉपिंग करने वाले हैं। 10 बजे तक भी बड़ी मुश्किल से हम रुक जाते हैं, लेकिन 8 बजे से 2 घंटे का फ़र्क डाल के स्मोक किस तरह कंट्रोल होगी? यही तो मैं इनको, हुकूमत को तो यही कहता हूँ ना, जो देखो हम हाई कोर्ट को मानते हैं, देखो हाई कोर्ट को, ज़्यादा लोग इन हुक्मरान ये नहीं मानते इनको। हमने हाई कोर्ट, हम ताजर लोग हैं, तो हाई कोर्ट के ये काम आता ये है हाई ना, कोर्ट का आया हुआ उन्होंने है। डिसीजन लिया अब है ना। देखो हमने माना है, ताजरों ने माना है सारा हाई कोर्ट का, हुक्मरान भी माने। हुक्मरान कोई केस करता है हाई कोर्ट का, ये काम करें, हाई कोर्ट को हम कह रहे नहीं मानते हैं, लेकिन सबको एक नज़र से देखें, सब एक बराबर होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। शहर में आलूदगी और स्मॉग, कौन कितना जिम्मेदार और किसका ज़्यादा कसूर, इस पर लाहौरी क्या कह रहे हैं ये आपको बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई, क्या हाल है सर आपके? ये पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते में आपने देखा होगा किस तरह ड्रास्टिक इकदाम किए जा रहे हैं। सड़कों पर नाके लगे हुए हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, मार्केट सब 8 बजे बंद होंगी। क्या ख्याल है, कौन कितना जिम्मेदार है इस सब चीज़ों में? कौन जिम्मेदार है? अवाम जिम्मेदार है या हुकूमत और सिस्टम? आवाम के पास क्या सोर्सेज हैं और आवाम के पास कौन सी ऐसी पावर है जो आवाम जिम्मेदार है? ये तो गवर्नमेंट के काम है, हमारा इसमें तो कोई कसूर ही नहीं है। आप कारखानों को NOC दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आप यहाँ पे पोल्यूशन की गाड़ियाँ चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? यहाँ पे जो सारे मामलात हो रहे हैं ये गवर्नमेंट से हटके तो नहीं हो रहे। ठीक है, आप सख्ती की बात कर रहे हैं कि हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए, लेकिन वहीं पर पोल्यूशन वाली गाड़ियाँ कौन चला रहे हैं? हाँ जी, आलूदगी छोड़ने वाले फैक्ट्री कौन चला रहे हैं जिन्होंने फिल्टर प्लांट दिए हैं? आवाम कर रही है ना। ठीक है, बारबेक्यू को ले लें आप, कहीं पर दुकानों मार्केटों को ले लें, जिसकी गाड़ी से काला धुआं निकल रहा है और उसने गाड़ी ठीक नहीं कराई, तो उसकी जिम्मेदार तो हुकूमत नहीं है ना। मैम जी देखें, बात यह है कि अगर हुकूमत चाहे ना तो पोल्यूशन क्या घर के चूल्हे में से, तवे में से भी धुआं ना निकले। अच्छा, क्योंकि ये अगर वो चाहे तो अच्छा, ठीक है, ये चाहते हैं महीने में, साल में सिर्फ 20 दिन, ये 20 दिन के लिए गवर्नमेंट इसको देखती है। अगर ये पूरा साल इसको देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि धुआं क्या कुछ भी नहीं निकलेगा मैम जी। हाँ, ऐसी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से लेकर हुकूमत तक सबको
सख्ती करनी पड़ेगी और पूरा साल करनी देखिए पड़ेगी। उन्होंने हुक्म जारी किया 8 बजे मार्केट बंद होनी चाहिए, कोई खोल के दिखाया माई का लाल दुकान, किसी की इतनी जुर्रत है दुकान खोल ले। तो भाई जब ये हुक्म कर देंगे धुआं नहीं निकालना तो घर से धुएं नहीं निकलेंगे भाई, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। गवर्नमेंट इकदाम करेगी तो इंशाल्लाह ताला ये पोल्यूशन आवाम के लिए, गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट अच्छी करनी है, आवाम ने कहाँ करनी है। आवाम ने तो उनकी खिदमत बालादस्ती करनी है, बिल जमा कराने हैं बस, वो उसके चक्कर में धुआं उड़ा रहे हैं और ये मामला हो रहा है। तो आप ये समझते हैं कि हम वो कौम हैं कि हम पे सख्ती होगी तो ही हम ठीक होंगे? बात सुने, हम खुद का एहसास जिम्मेदारी, हम क्या जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है ये धुआं ना करें। हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं? इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, वो आवाम चला रही है, आवाम ही चला रही है भाई जिन्होंने उन्होंने NOC दिए हुए हैं, फैक्ट्रियाँ चलाने की इजाज़तें दी हुई हैं, वो पोल्यूशन फैला रहे हैं कि हम फैला रहे हैं। आवाम में और बिजनेसमैन में बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा, हाँ जी, वो बिजनेसमैन, बात सुने, एक नॉर्मल आवाम होती है, शायद मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, एक आम आदमी में और एक इंडस्ट्रियलिस्ट में फ़र्क है, फ़र्क होता है। हाँ, समझा गई। वो अगर कर रहे हैं तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमारा उल्टा नुकसान हो रहा है, आवाम का नुकसान हो रहा है जी। पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन में रात को मार्केटें बंद हो रही हैं, कारोबार रोजगार कम हो रहा है, रोजगार कम हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर्दियाँ लोग वैसे बाहर नहीं निकलते, पोल्यूशन की वजह से जो 2-4 लोग निकलते थे वो रात 8 बजे के लिए इन्होंने बंद कर दिए हैं, ठीक है। और मैं गुजारिश करूँगा कि जो ये गवर्नमेंट के मामलात को देख रहे हैं, खुदा का वास्ता है इसको देखें, ये 8 बजे का कोई हल नहीं है, इकदाम ऐसा कर दें कि इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी ठीक हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी। सारा साल अगर ये काम करते रहें तो हालात जो है वो डिफरेंट होंगे और बेहतर हो सकते हैं। पूरा साल करेंगे तो ये मामला ठीक हो जाएगा, अगर 20 दिन करेंगे तो आवाम जलील हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, रोजगार आलूदगी कम नहीं होगी। नहीं, कभी भी नहीं होगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, आपको एक और फैक्टर दिखाती हूँ जो माहौलियाती आलूदगी में बड़ा रोल प्ले करता है, और वो कहीं ना कहीं जो है उसकी ज़िम्मेदारी भी गवर्नमेंट निकलती है, क्योंकि आज सुबह से 9 बजे से मार्केट्स में लाइट्स बंद हैं, लाइट गई हुई है, लेकिन चूँकि लोगों ने कारोबार करना है, 8 बजे दुकानें बंद भी करनी है, ऑलमोस्ट हर दुकान के बाहर जनरेटर चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं जनरेटर्स की हालतें क्या हैं। यहाँ पर एक कमर्शियल जनरेटर लगा हुआ है, मेरे बिल्कुल सामने एक प्लाजा है जिसका ये जनरेटर है, और साथ वाली विंडो में आप देखें कि जूम करके आपको दिखाया गया है कि इस बड़े कमर्शियल जो कि एक अच्छी कंपनी का जनरेटर है, उसके अंदर से भी काला धुआं जो है वो मुसलसल कई घंटों से फ़िज़ा में जा रहा है। ये काला धुआं आलूदगी का बायस बन रहा है। उसके बिल्कुल साथ एक छोटा कमर्शियल जनरेटर लगा हुआ है, वो भी चल रहा है और धुआं छोड़ रहा है। मतलब यहाँ आप इस पूरी लेन में जाएँ तो इस तरफ सारे के सारे कमर्शियल जनरेटर्स लगे हुए हैं जो माहौल में आलूदगी का बायस बन रहे हैं और कई घंटों से। और यहाँ पर छोटे जनरेटर्स, जो छोटी दुकानें हैं जिन्होंने अपनी दुकानों की लाइट चालू रखनी है, बिजली के बगैर उन्होंने गुजारा करना है, तो यहाँ भी आप देखें कि हर तरफ 4-4, 6-6 जनरेटर जो हैं वो इन बरामदों में पड़े हुए हैं और वो चल रहे हैं। अब इनका ज़िम्मेदार कौन है? दुकानदार तो कहेंगे कि लाइट नहीं आ रही, लाइट क्यों नहीं आ रही? क्या इन्हें पहले से इन्फॉर्म किया गया था? क्या पहले से बताया गया था कि बिजली नहीं आएगी और आप जनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मेरे सामने जो सबसे बड़ा जनरेटर है ना, वो आँखों से नज़र आ रहा है कि काला धुआं फ़िज़ा में छोड़ रहा है। अब यहाँ हम कंप्लेन करें, पुलिस आए, कैसे उसको डील करना है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करने का तरीका क्या है, ये किसी को नहीं पता। अब ये ज़रूर कह देते हैं कि आप कंप्लेन करें, और कल जो मार्केट्स पूरा दिन बंद रहीं और जो हाई कोर्ट के अहकामात आए उनमें ये वाज़े तौर पे कहा हुआ है कि आप जो है इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आम शहरी शायद वो ऑर्डर्स नहीं पढ़ सकता, वो डिटेल्स नहीं पढ़ सकता, तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। अगर आप कहीं पर भी इस तरह के हालात देखें कि काला धुआं फ़िज़ा में कोई छोड़ रहा है, गाड़ियाँ मुसलसल धुआं छोड़ रही हैं, कहीं कूड़े को आग लगाया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बन रही है, उसकी कंप्लेन आप कहाँ कर सकते हैं? बहुत आसान है, 15 पर। आप 15 पर कॉल करें और कॉल करने के बाद वो जो सारी डायरेक्शंस आपको दी जा रही होती हैं वो सुने। 15 पर कॉल करने के बाद 6 प्रेस करें। नंबर 6 जब आप अपने कीपैड से प्रेस करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली इन कंप्लेंट्स की तरफ ले जाएगा जो एयर क्वालिटी पोल्यूशन के हवाले से हैं। वहाँ आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, आप मौका पर पुलिस को बुला सकते हैं, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और हम और आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो जो काम कर रही है, चाहे वो चंद दिनों के लिए कर रही है, चंद महीनों के लिए कर रही है, या सारा साल नहीं कर रही है, क्योंकि सारा साल नहीं कर रही है ये हमें पता है। हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है।
हम उनकी ईयर्स एंड आइज़ बन जाते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की अगर आप नफरी की बात करें और ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो वो इतने लिमिटेड हैं कि आप जब उनके आपके पास वो पूरी डिटेल आएगी तो आप नहीं इमेजिन कर सकते वो पूरे लाहौर में छापे भी मारें, कंट्रोल भी करें और ख़ुद ही हर चीज़ को चेक करें। तो हम शहरी जो है वो उनका साथ देते हैं। आप अपनी कंप्लेंट ज़रूर करें ताकि उस पर एक्शन हो सके और वो जो पर्टिकुलर चीज़ आपके सामने आपके माहौल को आलूदा कर रही है उसको ठीक कराने में आप अपना रोल प्ले कर सकें। हुकूमत जहाँ पर बहुत से इकदाम कर रही है उसमें प्राइम फोकस जो है वो उनका सड़कों पर मुख्तलिफ़ जगहों पर नाके लगाकर मोटरसाइकिलें, रिक्शे, गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ बंद करना है क्योंकि वो धुआं छोड़ रही हैं और स्मॉग में इजाफा हो रहा है। अब स्मॉग जो आलूदगी है वो पूरे शहर को आलूदा कर रही है और उससे हर इंसान सिर्फ हेल्थ वाइज ही सफ़र नहीं कर रहा, अब मुआशी तौर पर भी सफ़र कर रहा है। रात को मार्केट 8 बजे बंद, स्कूल कॉलेजेस आपने बंद कर दिए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आप जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर किस हद तक जो है वो हम शहरी इसके ज़िम्मेदार हैं, इस पर हम बात करेंगे। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर आज कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर है लेकिन अभी भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है। और जी मुबारक हो आपको, ये मुबारक हो। हम कहीं पर भी जो है ना हम नंबर 1 पर तो हैं ना, अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि हम नंबर 1 पोजीशन पर कहीं ना कहीं से आ गए हैं। ठीक है जी। हम आखिरी पोजीशन में थे क्रिकेट में, उसमें भी हम तरक्की याफ्ता मुल्क में भी हम आखिरी उसमें नंबर 9 पोजीशन या सबसे आखिरी पोजीशन में से नंबर 4 हैं हम। उसमें हमारे जो है ना पासपोर्ट उसमें तो आलूदगी में क्यों हम नंबर 1 नहीं हो? ठीक है जी। तो इसलिए कहीं तो हमने मार्का मारा, कहीं पर हम जो है ना। अब ये मार्का मारा किसने है? हुकूमत ने या आवाम ने? नहीं, मेरे ख्याल है ये तरक्की है। ये आवाम तरक्की कर रही है, हुकूमत भी कर रही है, आवाम भी कर रही है। क्योंकि आलूदगी किसकी वजह से हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। सब लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, ठीक है, सब लोगों के पास मोटरसाइकिलें हैं, तो उसकी वजह से जो है ना हम लोग जो है ना तरक्की कर रहे हैं। ये जो है ना हुकूमत तो ये कहनी चाहिए कि यार हम तो तरक्की कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि आलूदगी तो तरक्की की निशानी है। स्मॉग आप देख लें, लॉस एंजलिस में भी स्मॉग है, ठीक है जी। तो हम तो उनका मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है जी। तो किसी चीज़ में तो मुकाबला कर रहे हैं। अंकल सार्कास्टिक हो रहे हैं, फुल सार्कास्टिक हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर मैं एक जेन्युइन सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके ख्याल में ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हम कर रहे हैं, मार्केट 8 बजे बंद कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद करती है कि ऑनलाइन सिस्टम की तरफ चले जाएँ, गाड़ियाँ बंद करके, मोटरसाइकिल बंद करके 2-2 हज़ार रुपया जुर्माना कर रहे हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल। एक काम करें, हम नेशनल असेंबली से क्यों नहीं शुरू करते? हाँ, नेशनल असेंबली में पहले जो है ना लॉकडाउन शुरू कर दें, उसके बाद हुकूमत तो वैसे ही लॉकडाउन है, ठीक है जी। वहाँ पर हुकूमत तो हो नहीं रही है, ठीक है, तो आप वो करें, तो उसमें भी आप वो कर लें। बाहर की ट्रिप लगाएं आप, हाँ, आप जाएँ बाहर, वहाँ पर जो है ना आप जो है ना फ्रेश हवा वहाँ से इम्पोर्ट करके लेकर आएँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये आपको लग रहा है जो भी बाहर गए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा भी बाहर हैं, मरीम औरंगजेब साहब भी बाहर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बाहर गए हैं, जिनीवा गए हैं, तो ये इम्पोर्ट करने गए हैं फ्रेश हवा? शायद यू नेवर नो जो है ना, दे कैन डू दिस मिरेकल। दे कैन डू दिस मिरेकल जी बिल्कुल। दिस इज अ मिरेकल गवर्नमेंट। हाँ, 45 और 47 का मिरेकल हुआ, ठीक है जी, तो इसका भी मिरेकल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत शुक्रिया जी। अंकल फुल हुकूमत को बातें लगा कर गए हैं और हंसाने की कोशिश कर रहे थे। अपने सार्केज़म में वो ये शो ज़रूर करा रहे थे कि हम बहैसियत मुल्क जो हैं वो तरक्की करने के बजाय मुसलसल जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। ये अंकल यहाँ पर मौजूद हैं, ये मैकेनिक हैं, मोटरसाइकिलों के मैकेनिक हैं और बड़े एक्सपर्ट हैं, और इनसे हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी। और आज हम ये जानेंगे कि हर दूसरी, तीसरी, चौथी मोटरसाइकिल जो है वो काला धुआं छोड़ रही है, जिसको या तो बंद कर रही है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की टीमें, या उनको 2-2 हज़ार रुपया जुर्माना कर रहे हैं। तो इसको ठीक कराने में कितने पैसे लगते हैं, ये ख़राब क्यों होती है, और क्या लोग हुकूमत के उन नाकों के डर से यहाँ पर आ रहे हैं ठीक कराने? अस्सलाम वालेकुम, की हाल है तुहाडा? ठीक हो अंकल? मोटरसाइकिल ठीक कर दो, सारिया मोटरसाइकिल एक साथ ही ठीक कर दो ना, जेड़ियां धुआं छड्डियां ने। सब तो पहले तो वजह दसो कि क्यों मोटरसाइकिल काला धुआं? रिंग खराब होते हैं, तेल सही ना डले, रिंग खराब होते हैं, तेल टाइम पे ना डले। हाँ जी, उसकी वजह से धुआं मारती है गाड़ी, धुआं मारती हैं और फिर वो आलूदा होता है। हाँ जी, तेल टाइम से ठीक करा लेना चाहिए। जैसे गाड़ियों का मीटर होता है कि इतने मीटर पे तेल चेंज होना चाहिए, 1000 किलोमीटर पर बदली होना चाहिए, लेकिन मोटरसाइकिल वाले कराते नहीं। कराते नहीं। क्यों नहीं कराते? पैसे की पैसे की वजह। कितने पैसे लगते हैं इसको ठीक होने में?
5-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं। 4-5 हज़ार रुपया लग जाता है। वो लोग 2-2 हज़ार रुपया जुर्माना दे रहे हैं, लेकिन 3-4 हज़ार रुपया लगा के यहाँ पे मोटरसाइकिल ठीक कराने आ रही है। वैसे तादाद बड़ी है आजकल, आती गाड़ी आ रही है, आजकल आ रही है स्मॉग की वजह से ज़्यादा आ रही हैं पहले की निस्बत। हाँ जी, कितनी ज़्यादा हुई हैं? 8-10 गाड़ियाँ आई थी दिहाड़ी में। मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ? मोटरसाइकिल गाड़ियाँ का तो मैं काम करता हूँ। अच्छा, गाड़ियाँ क्यों नहीं इतना धुआं छोड़ती जितना मोटरसाइकिलें ख़राब होती? मोटरसाइकिल भी छोड़ दी, गाड़ियाँ भी छोड़ दी, लेकिन गाड़ियाँ उस कंपैरिजन में बड़ी कम है। कम है। क्यों? रिंगों की वजह से रिंग बरीक होते हैं, जल्दी धुआं मार जाती है मोटरसाइकिलों के। हाँ, इनके बड़े होते नहीं होता, तो रिंग चेंज कराते रहे तो धुआं नहीं मारेगी? नहीं धुआं मारेगी, नहीं धुआं मारेगी मोटरसाइकिलें। यहाँ पर आप देखेंगे कई मोटरसाइकिलें खड़ी हैं जिनका यहाँ पर काम हो रहा है, और सब माशाल्लाह जो है ना वो खस्ता हाल में खड़ी हैं। इसका मतलब ये डेफिनेटली जो है वो धुआं छोड़ती होंगी, और वो इनके पास आई हैं ठीक होने के लिए। तो लोग ये रियलाइज़ कर लेना कि हमें मोटरसाइकिल बंद नहीं करानी, हमें चालान नहीं भरना, हमें जुर्माना नहीं भरना। उससे बेहतर हम अपना जो है वो अपनी बाइक को, अपनी व्हीकल को ठीक करा लें, तो वो अपना रोल भी प्ले करेंगे आलूदगी को साफ़ करने में, और इसके साथ साथ वो जो है वो उन जुर्मानों और उन नाकों से बच भी जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। लाहौर की आलूदगी से मुतासर हुए हैं आप? कहीं नज़र आ रही है आपको भी कि बुरे हाल हुए? 2018 से ये आलूदगी नज़र आ रही है। 2016 से? 16 से, हाँ ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इम्पैक्टफुल नहीं नज़र आ रहा कि इसको कर्ब करने के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जिस तरह चाइना ने और बाकी कंट्रीज़ ने जो है अपनी स्मॉग को कर्ब करने के लिए काम किया है, वैसे पाकिस्तान में इनिशिएटिव नहीं है। इन्होंने इनिशिएटिव्स दूसरी तरफ, मुझे लगता है कि जो इनका बजट है उनका ध्यान दूसरी तरफ है, लेकिन आवाम की जो हेल्थ है उसके ऊपर इतना इनका ध्यान। वो तो कह रहे हैं आजकल हमने बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर जी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने तस्वीरें लगा के भरमार कर दी कि फ़लाँ यूनिट्स हमने सील कर दिए, फ़लाँ जगह पर हमने छापा मारा, फ़लाँ इतनी गाड़ियाँ बंद कर दी, इतने जुर्माने कर दिए। तो देखिए अभी भी रोड पे आप देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बहुत पुरानी चल रही हैं, जिनका जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है। ये लोग रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाए ना, इनके पास भी रूल्स होंगे इस तरह की इम्प्लिकेशंस के CO2 एमिशन कितना ज़्यादा है। पाकिस्तान का इतना तो कार्बन एमिशन फुटप्रिंट नहीं है तो ज़्यादा चाइना का, इंडिया का, बाहर से आ रहा है। लेकिन इन्होंने अपने तौर पे क्या किया है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनिशिएटिव्स किए हैं। लॉकडाउन करने से स्मॉग ख़त्म नहीं होगा। अगर आप चाइना का देखें तो चाइना ने कंप्रेसर्स टाइप लगाए हुए हैं जो कि कंप्रेस करते हैं सारी वो फिल्टर करते हैं और उसमें से आर्टिफिशियल डायमंड्स बनते हैं। अगर इस तरह का पाकिस्तान भी कोई इनिशिएटिव ले तो फिर तो कोई। अच्छा, इस तरह के इनिशिएटिव्स क्या सिर्फ इन चंद महीनों में होने चाहिए या पूरा साल इसके ऊपर काम होना चाहिए ताकि ये महीने हम बचा सकें? ना लॉकडाउन की तरफ जाएं कि लोग मुआशी तौर पर परेशान हो, ना स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हो। तो अब दफातर भी हाइबरनेशन मोड पे जाने का डिस्कस किया जा रहा है कि कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम हो। सब चीज़ें बहुत बुरी तरह मुतासर होंगी। देखिए मुतासर तो सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी बात ये है कि इसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसके लिए कुछ मंथ्स तो लगेंगे। इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, लेकिन ये है कि हम आने वाले वक्त के लिए इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसी कर लें जिसकी वजह से अगले सालों में हमें मसला ना हो। इस साल में ये तो पिछले 8 साल से ना हम यही कह रहे हैं, 2016 से 2024 आ गया और हम यही कहते चले आ रहे हैं कि पूरा साल इनको काम करना चाहिए। लेकिन 8 सालों में मुसलसल हमने ये देखा है कि अक्टूबर में काम शुरू होता है और जनवरी में जाकर सब चीज़ें वहीं पर दोबारा स्टे बैक कर जाती हैं कि अगले साल स्मॉग आएगी तो फिर देखिए। इसमें मेरा ख्याल है कि एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की तरफ से जो है लैक है कि उनको सर उनके पास बंदे ही नहीं है, उनके पास नफरी इतनी कम है, जितनी वायलेशंस हैं उतनी नफरी नहीं है उनके पास। तो बिल्कुल ये बात तो है, ये तो हमारे एक गवर्नमेंट इदारे का नहीं, हर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट का जो है ना यही हाल है कि नफरी उतनी नहीं है जितनी उनको ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इनको काम करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इनको स्टडी करना चाहिए कि बाहर के मुल्कों ने इसको कर्ब करने के लिए क्या क्या किया है। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, आपको स्मार्ट कैंपेन्स करनी पड़ेंगी, रिसर्चेस करनी पड़ेंगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू यही है कि R&D डिपार्टमेंट्स की तरफ ना इतना रुझान है नहीं। R&D की तरफ ये बढ़ाएं ना अपना रुझान और इनको प्रमोट करें कि जो है अपने रिसर्च हो, डिपार्टमेंट्स हो, उनकी बाकायदा फंडिंग होनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि हम लोगों ने क्या क्या कर सकते हैं। देखिए हम लोग अपने मीन्स में रहते हुए ये काम को कर्ब करना है स्मॉग को, तो अगर पाकिस्तान के पास इतने नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग अगर देखें न्यूज़ में तो पाकिस्तान बाहर से एड लेता है और पाकिस्तान के अपने इतने ज़राए नहीं है, इवन दो टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का मतलब सॉरी टू से, लेकिन गवर्नमेंट का बस चले तो शायद साफ़ सुथरी हवा भी बाहर से ले आए। बिल्कुल, क्योंकि हम तो फेल हो चुके हैं साफ़ सुथरी हवा। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए ना, मासारी ये कि हाथ खड़े कर दिए हुए हैं, हाथ नहीं खड़े करने चाहिए। इनको चाहिए कि R&Ds बनाएं और जो लोग इस चीज़ को काम करना जानते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज के डिपार्टमेंट्स को प्रमोट करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, रिसर्चेस करें
और फिर एक वायबल सोल्यूशन निकालें जिससे जो है ये स्मोक को कर्ब कर सकते हैं और इंसानों की हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। बड़ी समझदार और पढ़ी लिखी बात की है इन्होंने जी कि रिसर्च करने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है कि दुनिया में इस पर किस तरह से काबू पाया गया, किस तरह से इसको कंट्रोल किया गया, और जिन जिन ममालिक में स्मॉग आलूदगी ने वहाँ काम ख़राब किया हुआ था उन्होंने उसको ठीक कर लिया। लेकिन हम 8 साल से सिर्फ इन चंद महीनों के ऑपरेशंस के ऊपर, कैंपेन्स के ऊपर, नाकों के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं। जब तक आप लॉन्गर रन में काम नहीं करेंगे, जब तक आप इन चीज़ों को एडवांस तरीके से और एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे और कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स नहीं करेंगे, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ये तो फिर हमें इन्हीं लॉकडाउन को फेस करना पड़ेगा, इन्हीं हालात से गुजरना पड़ेगा। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुज़ुर्ग बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, गले में ख़राश हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। आप ये देखें पूरी फ़िज़ा में दूर तक आपको ये जो कभी लाहौर की धुंध हुआ करती थी, आज आलूदगी है। ये आलूदगी जो है वो हमें इस हद तक मुतासर कर रही है कि आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते। स्किन कैंसर का बायस बनता है, ये आंखों में ख़राबी का बायस बनता है, मुसलसल वायरल इन्फेक्शंस का बायस बनता है, आपके गले में ख़राश, आपके प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं वो ये है कि आप जी मुसलसल हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल ना करें, लेकिन लिक्विड का इस्तेमाल करें, वही आपको रिकवर करेगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अद्वियात इस्तेमाल करेंगे वो देन अगेन आपकी हेल्थ को डाउन करेगा। जितनी मर्ज़ी हम मशवरे और एडवाइज़ दे लें, हुकूमत अगर सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर लेना है, मेरा यकीन है इस पर कि हुकूमत ठान ले कि हमने अगले साल स्मॉग नहीं होने देनी, तो आप यकीन जाने कि स्मॉग नहीं होगी, वो कंट्रोल रहेगी। लेकिन ये अगर आपको हर साल सिर्फ अक्टूबर में याद आएगा और आप जनवरी तक कैंपेन चलाएंगे, तो ये हर साल स्मॉग जो है वो एक बड़ी आम ज़बान में कहते हैं हमें जहेज़ में मिल गई है और ये हर साल आती चली जाएगी। बहरहाल जी, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को जो है वो इस आलूदगी से ज़रूर बचा कर रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।